सुनाते हुए बैलेट पेपर की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने को लेकर याचिकाएं लगाई गई थी और ये सभी मांगे खारिज सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दी है। मतदान प्रक्रिया जारी है। इसी बीच ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की से मतदान कराए जाने को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थी ये सभी खारिज कर दी है। ईवीएम से ही मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ईवीएम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ईवीएम से ही मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि देश भर की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया हो रही है। बैलेट पेपर को लेकर लगाई गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो करती आ रही थी और पर्चियों से मिलान की मांग भी यहां पर खारिज कर दिया गया है। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां जो है उनका मिलान किया जाए, ऐसी भी यहां पर मांग की गई थी और इस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि मतदान प्रक्रिया जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अब भी जारी रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी स्नेह कमल से। दिल्ली से लाइव जुड़ गए स्नेह कमल, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आ रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने संबंधी सभी याचिकाएं आज खारिज कर दी गई है। बड़ा झटका विपक्षी पार्टियों को, जो कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की लगातार मांग कर रही थी। चुनाव की बात जब भी चुनाव आते हैं सबसे अहम जो मुद्दा होता है विपक्ष का वो होता है ईवीएम का, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट में तमाम विपक्षी दलों के साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने कहा था कि जो है ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर एक बार फिर चुनाव कराया जाए, लेकिन तमाम याचिकाएं जो है खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ जो विपक्षी दलों की एक और मांग थी कि 100% जो वीवीपैट जो पर्ची होती है उसका मिलान कर दे, उसकी भी याचिका को जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव अभी नहीं है कि 100% जो है। लौटूंगी आपके पास। फिलहाल अजय चंद्राकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी जी, हमारे साथ पुरुष से हमारे साथ अजय चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया है, क्या लगता है, बात करते हैं, जी बताएंगे। पुरुष में वोटिंग है और थोड़ी देर बाद मैं राजीव खल्लारी महासमुंद में पहुंचूंगा। जितने सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं पूरे लोकसभा से, बहुत अच्छी पोलिंग भाजपा के पक्ष में हो रही। प्रधानमंत्री की धमकी आ रही, कितना चलेगा? 100% मोदी की गारंटी चलेगी, 100%। ये थे हमारे साथ अजय चंद्राकर जी, जिन्होंने कहा है कि मोदी के आने से पूरा यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। जी चलिए, बिल्कुल अजय चंद्राकर जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है और जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए। इसके साथ ही जीत का दावा वो करते हुए नजर आए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024